नमस्कार साथियों, इस क्लास में अपने चुनाव संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रतिशत में चुनाव संबंधी प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। ठीक है, तो देखो जीतने वाला है उसने 57% प्राप्त किए। ठीक है, तो हारने वाले ने भी तो कुछ प्राप्त किया होगा। तो हारने वाले ने देखो कुल मत अपने 100 माने। ठीक है, तो ये जीतने वाला प्राप्त कर रहा है, हारने वाला कितना कर रहा है 43% मत। ठीक है, समझ में आई। अब देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर 14% का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये 14% जो आ रहा है ये अधिक प्राप्त कर रहा है जीतने वाला। ठीक है, तो अधिक प्राप्त अपना 14% कर रहा है। तो 14% का मान ये कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, देखो 5600। ठीक है, तो 14% का मान आ गया आपका 5600। ठीक है, तो आपका 100% का मान निकालना है आपको। तो 100% का मान आ जाएगा 5600 बटे 14 गुणा 100। ठीक है, 14 चौके 56, ये आ गया 400 और 2 जीरो और लगाओ तो 4 के आगे आपके 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 40,000। उस क्षेत्र में 40,000 मतदाता होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 56% मत प्राप्त कर 1440 मतों से विजयी हुआ। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखो कुल मत थे आपके 100%, उसमें से जीतने वाला 56% प्राप्त कर रहा है। तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा 44%, क्योंकि 100 में से 56 जीतने वाला लेके जा रहा है। तो हारने वाले के पास 44 बचे। आप इनका अंतर निकालोगे, इनका अंतर कितना आया 6 और 6 12 का अंतर आ गया, 12% का अंतर आया। तो 12% ज़्यादा प्राप्त कर रहा है जीतने वाला उम्मीदवार। ठीक है, तो 12% ज़्यादा प्राप्त कर रहा है और इधर 1440 ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। तो 12% का मान आपका आया 1440। ठीक है, आगे पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हो रहे हैं 44%। ठीक है, तो आपको इस बार 100% का मान नहीं निकालना है, इस बार आप 44% का मान निकालोगे। तो 44% का मान कितना होगा, देखो ये 12 का भाग जाएगा इसमें, गुणा 44 से गुणा कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 44 का मान ज्ञात कर रहे हो आप। तो 12 का वर्ग होता है 144, तो 120 आ गया। तो इसका गुणा करोगे 12 चौके 48 असील 4, 12 चौके 48 और 4 52। तो हारने वाले उम्मीदवार को 5280 वोट प्राप्त हुए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसी में कि कुल मत बताओ कितने थे, तो आप यहाँ पे 100 का मान निकालते। जैसे 12% का मान 1440, फिर यहाँ से 100% का मान निकाल लेते। तो 1440 बटे 12 गुणा 100, 12 का भाग जाता है इसमें 120 बार। तो 120 को आप 12 से गुणा करते तो कुल मत आ जाते आपके 12,000, ये कुल आ जाते। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपसे इसमें पूछ लेता कि जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए, तो आप इसमें जैसे इसका मान तो 120 आ रहा है, 120 को आप 56 से गुणा कर देते। जैसे 120 गुणा 56। ठीक है, तो 0, या फिर आप 12,000 में से इसको घटा देते तो भी उत्तर आ जाता। ठीक है, देखो गुणा कर लेते हैं। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72 असील 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 6720 वोट है ना, वो जीतने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। अगर ये पूछ लेता, इसमें अपने को पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्राप्त हुए। तो हारने वाला 44% प्राप्त कर रहा है, तो 44% का मान आ गया आपका 5280 वोट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए तथा बी थे। यदि ए को 18% मतों से हार मिलती है तथा बी को 8260 मत नहीं तथा बी को 8260 मत प्राप्त हुए, तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको कहीं दिख जाए जहाँ पे इतने % से जीत रहा है, इतने % से हार रहा है, तो आपको हारने वाले और जीतने वाले दोनों उम्मीदवारों के मतों का प्रतिशत ज्ञात करना है पहले। ठीक है, कैसे करेंगे, जो प्रतिशत आपको दिया गया है ना उसमें आप 2 का भाग दे दो। ठीक है, मान आएगा उसको आप क्या करो, एक बार तो 50 में जोड़ दो, एक बार घटा दो। क्योंकि अगर 50-50 होते दोनों के 100 में से, तो ना तो कोई जीतता ना कोई हारता, बराबर होते। लेकिन हार जीत दे रखी हो तो आप क्या करोगे, 50 में एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे। तो जो ज़्यादा मान आएगा ना वो तो जीतने वाले का है, और जो कम आएगा वो हारने वाले का है। तो अब देखो अपने 2 उम्मीदवार है ए और बी। तो इनमें से देखो हारता कौन है, ए हारता है। ठीक है, ए हारता है, तो ए के कितने 41%, और जीत कौन रहा है बी, तो बी के कितने होंगे
59%। ठीक है, अब देखो 41%, 59% ज्ञात कर लिए अपने। इसके बाद आपको दिया है कि बी को 8260 प्राप्त हो रहे हैं। बी को अपने कितने प्राप्त हो रहे हैं? 59%। अपने 59% है, उसका मान दे रखा है आपको 8260 और पूछा है कि ए को कितने मत प्राप्त हुए। ए को आप देखो कितने मत प्राप्त हो रहे हैं? 41%। तो इस 41% का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। 41% का मान 8260 बटे 59 गुणा 41। ठीक है, इसमें इसका भाग दे लेंगे। तो भाग देखो कितनी बार जाएगा? ठीक है, ये काट लेना आप, आपका उत्तर आ जाएगा 5740। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किए और 4230 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल कितने मतदाता थे? देखो कुल मतदाता थे अपने 100। ठीक है, और उनमें से 90 ने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार का प्रयोग किया, 90 क्या है? मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको नहीं देखोगे, इसको आप 100% मान के हल करोगे कि मान लो 100% मतदाता थे, उनमें से 55% जीतने वाला प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और हारने वाला कितना प्राप्त करेगा फिर? 45, क्यों 55 और 45 100। इनका अंतर देखो कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है आपका 10 का। तो 10% वोटों से ये जीत रहा है, जीतने वाला। ठीक है, हारने वाला 10% से हार रहा है वैसे। ठीक है, तो अब देखो 10% का मान आपको दे रखा है 4230। तो देखो 10% का मान कितना दे रखा है? 4230। तो देखो 100% मत होंगे, उनका मान कितना होगा? देखो 10% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना होगा? इतना होगा, 10 से 10, यानी कि 42,300 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह आपका किसका मान है? 90% का मान है। यहाँ से आप 100% का मान ज्ञात करोगे। 90% का मान कितना आया? 42,300 और आपको निकालना है 100% का मान। तो 42,300 ये तो आया 90 का मान, और आप 100 का मान निकालोगे तो हल करेंगे यहाँ से 9 चौके 36 और 6 बच गए, 9 7 63, 470 गुणा 100। यह आपका आ गया 47,000। उस मतदाता क्षेत्र के कुल मतदाता इतने होंगे। ठीक है, कुल वोट है वो 47,000 आपका आ गया। देखो क्या पूछा है प्रश्न में, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता कितने थे? 100 थे। ठीक है, 90 अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, उनमें से जीतने वाला 55% और हारने वाला 45 आ जाएगा। ये 100 है, ये इस 90 का मान माना है आपने। ठीक है, तो 10 का मान आपका 4230 दे रखा है प्रश्न में, तो यहाँ से आप 100% का मान निकालोगे। ये 42,300 है, ये डाले गए मतों का 100% हो गया। ठीक है, अब डाले गए इतने मत है 100%। अब ये अपना प्रश्न में दे रखा है कि 90% ही है, तो आप 100% का मान निकालोगे। 90 का मान 42,300, 100% का मान 47,000 आ गया। ठीक है, प्रश्न। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 2,430 मतों से विजय प्राप्त की। तो बताओ टोटल मतदाता कितने थे? ठीक है, आप मान लो यहाँ पे टोटल मतदाता 100 थे। ठीक है, उसमें से 10% मतदाताओं ने क्या है? मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो पीछे कितने रहे? 10% आप घटा दो, इसमें से 90 रहे। अब देखो 90% मतदाता है, उनमें से 10% मत है वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है, इसमें से 10%, 90 का 10% घटाएंगे तो 90 का 10% होता है 9, 1 उठे 10 से गुणा करेंगे तो 9 घटाएंगे तो 81% मतदाता है। उसमें से अब देखो 81% को आप मान लेना 100, ये 100 है। ठीक है, इसमें से क्या है कि जीतने वाला उम्मीदवार है 55% मत प्राप्त कर रहा है।
ये कितना प्राप्त कर रहा है 55%। तो बताओ हारने वाला कितना करेगा 45%। ठीक है, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 10%। और ये पर्सन में बता रहा है अपने को कि 2430 वोटों से विजयी हुआ। इसका मतलब 10%, इस 10% का मान आ रहा है आपका 2430। ठीक है, यहाँ से आप 100% का मान निकालो। 100% का मान कितना आएगा देखो 2430 बटे 10 गुणा 100 कितने आए 24,300। देखो ये 0 से 0 24,300। ये तो आ गए इस 81% का मान। आपको कुल मान ज्ञात करना है 100% का कि कुल मतदाता कितने थे। तो आप देखो 81% का मान आपका कितना है 24,300, यानी कि 81% का मान आया है आपका 24,300। आपको कुल मतदाता ज्ञात करने, कुल मतदाता 100 थे तो 100% का मान आप ज्ञात करोगे तो देखो 24,300 बटे 81 गुणा 100। 81 का भाग देंगे 81 दिए 243। ठीक है, तो 300 और गुणा करना है इसको 100 से, तो कुल मतदाता कितने हो गए 30,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी तरह से पहला जो प्रश्न अभी किया है अपने, इस एक चुनाव में 16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, डाले गए मतों का 16 सही 2/3 अवैध घोषित हो गई। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 56% प्राप्त कर 8,400 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। कुल सेम उसी तरह करेंगे। कुल मतदाता मान लिया 100 में से देखो 16% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो 16%, 100 का 16% कितना हो गया 16, तो पीछे रह गए 84। ठीक है, 84% ने मत डाला, लेकिन उसमें से अवैध मत थे 16 सही 2/3, तो 84 का 16 सही 2/3% घटेगा। तो आपको बताया 16 सही 2/3% का मान निकालना हो तो उस संख्या को 1/6 से गुणा किया जाता है। तो देखो 84 को 1/6 से गुणा करोगे आप तो कितना आया 14, तो 14 घटाओ इसमें से तो 70% आया। ठीक है, इस 70% को आप 100% मान के हल करोगे। ठीक है, इस 70% को आप 100% मानो, 100% मान के हल करोगे तो जीतने वाले के 56%, तो हारने वाले के कितने हो गए 44%। ठीक है, अब देखो ये कितने मतों से विजयी हो रहा है, इनका अंतर देखो कितना है 12, और ये विजयी हो रहा है 8,400 मतों से, यानी कि ये 12% का मान है आपका 8,400 मत। देखो यहीं पे कर लेते हैं, 12% का मान 8,400। ठीक है, यहाँ से आप 100% का मान निकालोगे तो 8,400 में 12 का भाग दोगे और 100 से गुणा करोगे तो 12 7 84 700, यानी कि 70,000। 70,000 आपका किसका मान आया देखो 70% का। ठीक है, 70,000 है आपका 70% का मान। कुल मतदाता ज्ञात करने हैं तो आप 100% ज्ञात करोगे। 100% किसका मान आएगा कुल मतदाताओं का, तो देखो 70% का मान आपके पास आ गया 70,000। तो 100% का मान कैसे निकालते हैं, इस 70 को भाग में ले जाएंगे 70,000 के और 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, 1,000 हो गया ये, और इसको आप 100 से गुणा कर दोगे तो देखो कुल मतदाता आ गए आपके 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो मान लो 100% मतदाता थे, उसमें से 10% है ये प्रयोग में नहीं है, प्रयोग नहीं किया। उसके बाद क्या है कि 60 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 47% प्राप्त किया। ठीक है, 47% है प्राप्त किया। ये कर लिए आपके जीतने वाले ने। हारने वाले ने कितने किए बताओ 43% हारने वाले ने प्राप्त किए। तो अब ये 60 है, ये 43 में से घटाओगे आप। ठीक है, 60 मत 43% में से 60 मत घटाओगे। ठीक है, अब देखो कुल मत कैसे ज्ञात करेंगे, 47% और इसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 47% इसका अंतर निकालेंगे 43% बराबर कितने आने चाहिए इनका अंतर। ये विजय कितने से हुआ है देखो 308 मतों से विजय हुआ।
तो 308 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, माइनस है तो गुणा करेंगे तो देखो 47% माइनस 43% और माइनस क्या हो गए प्लस 60। ठीक है, ये 60 मत है बराबर 308। 47% में से 43% घटाओगे तो 4%, और ये 60 प्लस का है दूसरी तरफ लेके जाओगे तो घट जाएगा उसमें से। तो देखो 4% का मान आएगा आपका, 60 घटाओगे तो 8 तो ये अलग है, 240 तो पीछे रह गई, 240 और 8 ये हो गई 248। 4% का मान है आपका 248। तो देखो 100% का मान ज्ञात करना है आपको, तो 248 बटे 4 गुणा 100, 4 का भाग देंगे, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 6200 ये आपके कुल मत थे। ठीक है, आपको कुल मत ज्ञात करने हैं। ठीक है, कुल मतदाता आपके कितने आ गए 6200। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कल नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक लेके आएंगे कल कोई। इसी के साथ परसेंटेज आपका समाप्त हो गया।